हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉलिट्यूड एजुकेशन। तो लास्ट मोमेंट है बच्चे। लास्ट मोमेंट का मतलब ये है कि अब आपका एग्जाम बिल्कुल आ गया है। तो बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज भी कर रहे थे कि सर ये टॉपिक कवर कर लें, वो टॉपिक कवर कर लें, या फिर ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, ये भी बहुत सारे बच्चों के साथ हो रहा होगा कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है सर, हमें ऐसा फील हो रहा है कि हमने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है। तो बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारे सजेशन मेरी तरफ से रहेंगे इस लेक्चर में आपके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वन बाय वन डिस्कस करेंगे बच्चे। तो पहला सबसे मोस्ट कॉमन डाउट जो सभी को आ रहा है, सबसे मोस्ट कॉमन डाउट जो सभी को आ रहा है कि ये कि हमें ऐसा फील हो रहा है कि हमने कुछ पढ़ा नहीं, हम सब कॉन्सेप्ट भूल रहे हैं। ठीक है, तो ये सबके साथ होता है, ये आप ही के साथ नहीं होता, ये सबके साथ होता है। एंड टाइम में सबको ऐसा लगता है कि हमने कुछ अभी तक तैयारी नहीं की है, हम सब कुछ भूल रहे हैं। तो इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। एंड अब वो टाइम है, अब वो टाइम आ चुका है कि अब हमें थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना चाहिए। ठीक है, रिलैक्स इन द सेंस कि हमने अब तक जो भी पढ़ लिया है इट्स ओके, वही फाइनल है और हमें थोड़ा शांत हो जाना चाहिए। अब थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। वन डे है हमारे पास, एक दिन बचा है, तो मैं बिल्कुल शांति से एक दिन को अपने गुजारना चाहिए आराम से। ठीक है, और मेरा तो ये है कि थोड़े से रिलैक्स रहो, एक दिन है बहुत है। अब तक जो आपने पढ़ लिया वो तैयारी आपकी सफिशिएंट थी। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर सिली मिस्टेक्स हो जा रही हैं, वो इसलिए हो रही हैं कि आप थोड़े से प्रेशर में आ रहे हो। प्रेशर में इसलिए हो कि एग्जाम आपका नजदीक है, तो ऑब्वियसली आप प्रेशर में तो आओगे डेफिनेटली। ठीक है, तो ऐसी कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिंपली रिलैक्स रहना है। रिलैक्स, कुछ नहीं सोचना अब तक जितना हो गया। अब आपके मन में ना बहुत सारी अपनी ना कमियां नजर आ रही होगी आपको अपने अंदर। आपको लग रहा होगा मेरा वो टॉपिक छूट गया, वो कोई बोला होगा मेरे से कैल्सी में ये नहीं हो रहा है, मेरे को ये टॉपिक करना है, मैंने उस सब्जेक्ट में ये टॉपिक नहीं करा, मेरे से ये गलती हो जा रहा है, उसको ये आता है। तो इन सब चीजों को अवॉइड कर दो। अब रिलैक्स हो जाओ बिल्कुल। ठीक है, और कुछ नहीं करना है अब आपको। जो आपने प्रिपरेशन अब तक कर ली दैट इज सफिशिएंट, वो सफिशिएंट है। कुछ नहीं करना अब आपको, हो गया आपकी तैयारी। ठीक है, अगर कुछ करना है थोड़ा बहुत तो मेरी सजेशन ये है कि भाई थ्योरी देख लो थोड़ा सा। अगर कुछ देख रहे हो तो पेज पलट लो ऐसे ही बैठ के थ्योरी के, क्योंकि थ्योरी एक ऐसा टॉपिक होता है कि हम रटते तो है नहीं, हम जनरली देखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा दो चार पेज पलट के देख लो, थोड़ा सा मन भी शांत रहेगा कि हाँ मैं थोड़ा थोड़ी पढ़ाई कर रहा हूँ, और मन भी शांत रहेगा। और कुछ जैसे कुछ डिजाइन स्टेप्स वगैरह है, ठीक है, उनको देख लो, एक बार रिवाइज कर लो। जैसे कुछ आपने डिजाइनिंग की होगी खासकर आरसीसी के अंदर, तो कुछ डिजाइन स्टेप्स देख लो आरसीसी के होंगे, या फिर जैसे सेडिमेंटेशन टैंक के एनवायरनमेंट में सेप्टिक टैंक, उन सब की थोड़ी डिजाइनिंग स्टेप्स देख लो कि जो भी है वो सारी चीज़ें आप देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, बस और कुछ नहीं पढ़ना है। कुछ बेसिक डेफिनेशन पढ़ लीजिए, जैसे एस्टिमेशन में स्क्रैप वैल्यू, साल्वेज वैल्यू, ये सब जो बुक वैल्यू क्या होती है, उसका स्ट्रेट लाइन मेथड, वो सब थोड़ा सा पलट के देख लो, बस एंड मोमेंट है और कुछ नहीं करना। बिल्डिंग मटेरियल की थ्योरी इधर उधर पलट लो। बाकी आपने जितना पढ़ लिया दैट इज मोर देन सफिशिएंट, आपको कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, आप बहुत सारी मेहनत करके आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी मेहनत आपने कर ली है। तो ये तो कुछ कॉमन डाउट थे। अब एक बहुत अच्छा मैं आपको बात बताऊंगा। सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे जो डिस्कस करूंगा कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। ठीक है, आपको बच्चे पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, मैंने 2 मॉक दिए, कब बच्चों ने ठीक है अच्छी प्रिपरेशन थी, कुछ की नहीं थी, कोई बात नहीं है। पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। अब कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनको पेपर तो पूरा आ रहा है लेकिन उनसे अटेम्प्ट ही नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले जब भी हमें पेपर मिलेगा तो हमें 1 मिनट, उसको 1 मिनट या 2 मिनट हमें पूरे पेपर को देखना है। मेरे पास 6 सेक्शन है, 6 में से मुझे 5 सेक्शन करने हैं। तो सबसे पहले मुझे उन 2 मिनट में ये देख लेना किस सेक्शन को मुझे छोड़ के आना है, ये सबसे पहले डिसाइड कर लेना। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप वही सेक्शन छोड़ दो जिसमें थ्योरेटिकल ज्यादा हो। आपको वो सेक्शन मोस्ट प्रोबेबली आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं अगर होता अपनी जगह तो मैं उस सेक्शन को छोड़ता जिसमें टाइम कंज्यूम ज्यादा लग रहा हो, जो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग हो, और मुझे लग रहा हो कि इस सेक्शन में मैं अगर टाइम भी ज्यादा लगाऊंगा और मेरे को मार्क्स भी नहीं मिल रहे हैं, तो मैं उस सेक्शन को छोड़ के चलता। आप सबसे पहले एक सेक्शन अपने डिसाइड कर लो। 6 सेक्शन होंगे आपके पास पूरे उसमें। ठीक है, 6 सेक्शन होंगे। सेक्शन 6 सेक्शन में से आपको एक सेक्शन को छोड़ देना है। अब वो सेक्शन कौन सा होगा, कौन सा, वो आप अपने खुद से डिसाइड कर लो कैसे होगा। 5 सेक्शन करने हैं। अब ऐसा कोई बच्चा नहीं होता जिसको 5 सेक्शन जो उसको अटेम्प्ट करने हैं बिल्कुल फेयरली अटेम्प्ट करके आ जाए। आपको करना क्या है बच्चे, आपके पास क्रूशियल 2 घंटे हैं। ठीक है, केवल 2 घंटे हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप सबसे पहले
उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दो जल्दी जो छोटे हैं और जिनके एग्जैक्ट आंसर होते हैं। एग्जैक्ट आंसर जैसे बीम है, कोई आरसीसी में पूछ लिया उसने, आरसीसी में पूछ लिया भैया इस बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बता दो कितना है। अब आप कैलकुलेट करोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी ना। कोई एफएम का सवाल है, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स का सवाल है, पूछ लिया, बर्नौलीज इक्वेशन लग के बोल दिया कि प्रेशर एट ए कितना आएगा। मतलब जो छोटे सवाल है, जो छोटे सवाल हैं जो 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट ज्यादा 6 मिनट इस तरह से हो जा रहे हैं, उनको अटेम्प्ट कर दो ढूंढ के। कैनाल का डिजाइन आ गया, लेसी का डिजाइन, मुझे लग रहा है मैं 4-5 मिनट में कर लूंगा, 5-6 स्टेप्स मेरे को फॉलो करने, कर दो उसको पहले। तो वो क्वेश्चन जो बिल्कुल एग्जैक्ट हैं, जिनके आंसर एग्जैक्ट हैं, जिनकी में आप बिल्कुल श्योर हो और ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं है, वो कर दो पहले। ऐसा नहीं है कि मैं पहले ही मैंने पेपर मिला और मैं भैया मैं देखा एक स्लैब की डिजाइन आ गई और मैं वहां पे स्लैब की डिजाइन कर रहा हूँ बैठ के तसल्ली से, या फुटिंग आ गया मैं फुटिंग का डिजाइन कर रहा हूँ तसल्ली से बैठ के, या स्टील में लेसिंग या बैटनिंग का डिजाइन आ गया मैं स्टार्टिंग ही उससे कर रहा हूँ। बिल्कुल भी गलती मत कर देना ऐसी कि इन सब चीजों से स्टार्ट कर रहे हो। थ्योरी से भी स्टार्ट नहीं करना है, थ्योरी से भी स्टार्ट, क्योंकि जब मैं पेपर में बैठूंगा मेरा रिलैक्स, थोड़ा माइंड रिलैक्स रहने वाला है और मेरे कैलकुलेशन के जो मैं कैलकुलेट करूंगा ना कैलकुलेशन पे, उसके भी गलत होने के कम चांसेस है। जैसे जैसे पेपर बढ़ेगा बच्चे, पेपर एंड टाइम आएगा, आप गलती करोगे, ब्लंडर भी करके आ सकते हो। तो मेरा सजेशन ये है कि जब पेपर आपको मिले आप ये डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा सेक्शन छोड़ना है, बी क्लियर अबाउट दैट। उसके बाद जो 5 सेक्शन बचे हैं उन 5 सेक्शन में देख लो मोटा मोटा जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं जो जल्दी हो सकते हैं 2 मिनट 4 मिनट, और जो एग्जैक्ट हैं, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एग्जैक्ट आंसर है भाई। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपका मान लो कि पूछ लिया, 15 नंबर का क्वेश्चन है, कितने मिनट, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट लगे, 15 में से 15 मिलने वाले हैं आपको, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, एफएम का प्रेशर पूछ लिया मान लो, ठीक है, 15 नंबर है, 10 का आया, 10 के से 10 के मिल गए। लेसी का डिजाइन है, 15 नंबर में आया तो 15 मिल गए। कोई 20 नंबर के सवाल है एग्जैक्ट जिनके आंसर है, ठीक है। अब कुछ बच्चों को डाउट रहता है थ्योरी पहले लिखे या बाद में। देखो थ्योरी कुछ एक ऐसी थ्योरी आपको होगी जो बिल्कुल एग्जैक्ट आपको आंसर पता है उसका, और आपने वो बार बार क्वेश्चन किया है, तो उसको फटाफट लिख दो। मान लो थ्योरी का क्वेश्चन आ गया, थ्योरी में मैं जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछने लगा कि भैया रेलवे ट्रैक्स हैं, रेलवे ट्रैक्स के आप क्या बताओ, मॉडर्न रेलवे ट्रैक्स के आप बता दो, ठीक है। जो मॉडर्न रेलवे ट्रैक्स होते हैं इनके में क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो बता दो। तो आपको जितने भी पॉइंट याद आ रहे हैं फटाफट कि भैया ये आया, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, आपको 4 पॉइंट आ रहे हैं, आप 4 ही लिख दो पॉइंट। तभी वेट मत करो, बैठ के सोचो मत कि मैं सोच रहा हूं यार ये होना चाहिए था, ये भी होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं सोचना है। 4 पॉइंट याद आ गए, 4 पॉइंट लिख दो, आगे बढ़ जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करना है। और यहाँ पे तो एक क्यू कैप सिस्टम है, तो कोई भी क्वेश्चन है उसके नीचे स्पेस तो ऑलरेडी उसने छोड़ा हुआ है, ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि मैं कितना स्पेस छोड़ू नहीं छोड़ू, वो भी आपकी दिक्कत नहीं है, वो भी आपकी तो प्रॉब्लम नहीं है ना, वो तो क्वेश्चन में उसने छोड़ा हुआ है। अब ये टेंशन बाद में कभी यार पेपर कर रहे हो बीच में 1-2 पॉइंट याद आ गया तुरंत लिख दो थ्योरी का, कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड 2 सेकंड 10 सेकंड लग जाएंगे यार, उससे ज्यादा तो टाइम नहीं लगना ना आपका, उससे ज्यादा तो आपका टाइम लगना ही नहीं है उस चीज में। तो बी केयरफुल अबाउट दैट, ठीक है, बी केयरफुल, इसके बारे में केयरफुल रहना। थ्योरी का सबसे बढ़िया इलाज है कि ये मत सोचो थ्योरी पहले अटेम्प्ट करनी है बाद में अटेम्प्ट करनी है, आप देख लो जो क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट है फटाफट कर दो, ठीक है। देखो थ्योरी एक ऐसी चीज होती है ना, आप कितना भी लिख लो वो कम है उसे। मैंने एक थ्योरी लिखने का एक जनरल मैंने आपको तरीका ये बताया था कि भैया ये है मेरे पास 10 नंबर की थ्योरी आई है, 10 नंबर की थ्योरी आई है, ठीक है, आप गिने चुने 10 पॉइंट लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 10 पॉइंट लिख दो। लेकिन ये कोई थंब रूल नहीं है कि आपको 10 नंबर की थ्योरी 10 ही पॉइंट लिखने हैं, भाई जितने याद आ रहे हैं 10 लिख दो, 5 लिख लो, 8, जितने याद आ रहे हैं उतने लिख दीजिए। और मैं कुछ कॉपियां चेक कर रहा था तो बच्चे गलती क्या कर रहे हैं ना, बच्चे बड़ा मिला के लिख रहे हैं, पेज है एक ही पेज के आधे पेज पे 5-6 पॉइंट लिख दे, 3-4, यार थोड़ा सा खुला करके लिखो ना, थोड़ा प्रेजेंटेशन बढ़ाओ अपनी, कुछ फिगर बना दी बीच में ऐसी, थोड़ा पेज बढ़ के दिख गया। आप मान लो कि 10 नंबर का थ्योरी है, 10 नंबर की थ्योरी है, उसने 2 पेज छोड़ रखे हैं और वो आपने 1 पेज के आधे पे थ्योरी खत्म, कहाँ से नंबर मिलेंगे आपको बताइए आप। तो थोड़ा सा पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखा दो, कोई ग्राफ आपके याद आ रहा हो उससे रिलेटेड वो बना दो, उससे रिलेटेड फिगर आ रही है वो बना दो, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो ना। थोड़ा सा दिखना चाहिए कि पेज भी भरा हुआ है, ठीक है। पढ़ेगा तो कोई नहीं, श्योरिटी है कि कोई पढ़ के आपका आंसर थ्योरी चेक नहीं कर रहा आपने क्या लिखा है, बट एक प्रेजेंटेशन, एक प्रेजेंट करने का तरीका तो आपको पता होना चाहिए ना कि भाई थ्योरी है, आधे पेज में नहीं खत्म, 2 पेज छोड़े हुए हैं उसने अपनी मर्जी से क्यू कैप के अंदर, तो कोई ग्राफ बना दो,
कोई इससे रिलेटेड फिगर बना दो, थोड़ा सा दिखाओ कि हाँ मैंने भरा है उस चीज को, मैंने उसको किया है, ठीक है। तो वो चीज ध्यान रखनी है थोड़ी, ठीक है। और एक और बात सबसे बढ़िया बच्चे में बताऊं, कोशिश ये होनी चाहिए, अगर प्रेशर में नहीं आना है पेपर में, कोशिश ये करो कि शुरू के 1 आवर में, पहले घंटे में शुरू के पेपर में आप 3 सेक्शन अप्रोक्सीमेटली कवर कर लो। 3 सेक्शन, मैं ये नहीं कहता तीनों एग्जैक्ट सेक्शन आप कर लो, इसमें से मतलब आप लगभग इस मोड पे हो कि आप 3 सेक्शन कंप्लीट करने वाले हो 5 में से शुरू के घंटे में। हो सकता है किसी सेक्शन में आपका बच्चे कोई एक आधा क्वेश्चन छूट गया, कोई एक न्यूमेरिकल छूट रहा है, वो इट्स ओके। आप लास्ट के 2 घंटे में, लास्ट के 2 घंटे कह रहा हूं मैं, लास्ट के 1 घंटे में आपके पास 2 सेक्शन बचे होने चाहिए। और थ्योरी जो नहीं आती है, मान लो कुछ थ्योरी ऐसी भी होगी जिनका आपको थोड़ा सा ना, वो आपके माइंड से बाहर ही होगी, स्किप होगी बिल्कुल, आपको कोई ज्यादा आइडिया लग नहीं रहा है, कुछ याद आ नहीं रहा है, वो कब अटेम्प्ट करनी है, जब लास्ट के 5-10 मिनट बचे, जब आपके पास कुछ नहीं बचा अब करने को, वो थ्योरी तब लिखनी है जब आपको कुछ नहीं पता होगा। वो थ्योरी, कुछ ऐसी थ्योरी भी एग्जाम में आएगी जिनके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, कुछ हाथ पे पता ही नहीं चल रहा कि भैया पूछ क्या रहा है, बस थोड़ा यार क्या लिखे क्या नहीं लिखना है। तो वो लास्ट के जब 5-10-15 मिनट बचते हैं ना, जिसमें बच्चे को ये नहीं पता होता मेरे पास कुछ नहीं बचा पेपर में, कुछ भी लिख देना उसमें, कुछ भी का मतलब उससे रिलेटेड कुछ भी, हाँ ये होता है, दूसरा पॉइंट ये होता है, उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा ये हो गया कि मान लो 4 पॉइंट, 2-4 पॉइंट भी लिखे, 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर तो मिलेंगे, ठीक है। और ये गलती मत करना कि जो क्वेश्चंस आते हैं, जो क्वेश्चन एग्जैक्ट है वो पहले कर लेने हैं, वो बाद में नहीं करने हैं, ठीक है। डिजाइन के क्वेश्चन में, स्लैब डिजाइनिंग, फुटिंग का डिजाइनिंग, इन क्वेश्चन में नहीं फंसना है, बी अवॉइड। मेरा सलाह यही है कि अवॉइड करके चलना, और अगर फिर भी कर रहे हो तो स्लैब की डिजाइनिंग में 10 मिनट से ज्यादा मत दे देना। आपको चीजें मैंने मैनेज करनी बताई हैं कि कैसे चीजें मैनेज करनी है आपको। फुटिंग का डिजाइन है, ज्यादा टाइम नहीं देना है, कभी पेपर मिला और पेपर देते बैठ गए फुटिंग का डिजाइन करने, ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना है। हाँ, सर्वे में ट्रैवर्स का क्वेश्चन आएगा, और मैं सलाह दूंगा इस क्वेश्चन को शुरू में ही निपटा लेना, शुरू के 1 घंटे में निपटा लेना ट्रैवर्स वाले क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा और थोड़ा टाइम लगता है उसमें, 8-10 मिनट आपके जाएंगे उस क्वेश्चन को करने में, लेकिन उस क्वेश्चन को बच्चे निपटा लेना जरूरी है, करना पड़ेगा, मजबूरी है। और सवाल आसान होता है, बस वंडर करते हैं, मिस्टेक करते हैं, उस मिस्टेक को अवॉइड करना है, ठीक है। शुरू के 1 घंटे में निपटा लेना, लास्ट के घंटे में वो क्वेश्चन करेंगे जहां फंस रहे हैं, थोड़ा कर रहे हैं, वो सीधे पता चल जाएगी, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर मान लो शुरू के घंटे में आपने 150-200 पेपर का अटेम्प्ट कर लिया ना, 150 से 200 नंबर का, तो आपके अंदर खुद ही एक कॉन्फिडेंस बोल्ट हो जाता है, ठीक है। एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर खुद ही आ जाएगा कि हाँ मैंने इतना अटेम्प्ट कर लिया तो मेरा सिलेक्शन हो गया है। लेकिन शुरू के 1 घंटे में अगर अटेम्प्ट नहीं कर पाए, प्रेशर इतना आ जाएगा, बाद के 1 घंटे में वंडर आपको करना ही है, ठीक है। क्लियर हो गया? एक और बात, एक पेपर का थोड़ा सा देख लेना, अगर आपको लग रहा है पेपर थोड़ा इजी है तो ट्राई टू अटेम्प्ट मोर एंड मोर, ठीक है। आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है, लेकिन अगर पेपर टफ है, जैसे 2020 वाले पेपर का मैं एग्जांपल देता हूं, 2020 वाला पेपर ऐसा नहीं था कि आप 300 में से 300 अटेम्प्ट करके आओ। तो अगर पेपर टफ बनता है तो उस कंडीशन में आपको केवल उतना ही पेपर अटेम्प्ट करना है। उतने का मतलब ये है कि आप जितना करो एग्जिट करके, आप 220 का करके आ रहे हो पेपर तो 220 सही होना चाहिए। आप 240 का अटेम्प्ट करके आ रहे हो तो 240 बिल्कुल एग्जिट होना चाहिए, सही होना चाहिए। आप 200 नंबर का करके आ रहे हो तो 200 नंबर एग्जिट होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना मेरी सबको? जितने भी मैं पेपर अटेम्प्ट करूं मैं एग्जिट करके आऊं, ठीक है। उसके बाद में कुछ मैंने बता दिया, कुछ फालतू फालतू क्वेश्चन होते हैं इसमें, कुछ भी लिखे, 1-1, 2-2 नंबर आपको मिलते रहेंगे वहां पे, ठीक है। तो मैंने कुछ सिली मिस्टेक्स की भी बात कर ली। अब बच्चे बोलते हैं सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, वो होगी, उसको नहीं रोक सकते, बस जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनको स्टार्टिंग में कवर कर लीजिए, ठीक है। बाकी मोस्टली मैंने चीजें आपको बताई दी बच्चे, मोस्टली चीजें मैंने आपको कवर करके बताई दी यहाँ पे कि भैया आपको जो है पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, प्रेशर आ रहा है, प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, और लास्ट डे बचा है, 1 दिन बचा है, क्या करें क्या ना करें, तो रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। सारी चीजें मैंने 1 बाय 1 आपसे डिस्कस कर ली है, ठीक है। एक और बात, कुछ बच्चों के डाउट रहते हैं, सर पेन कौन सा लेके जाए? भैया ब्लू पेन से लिखना है वहां पे, ठीक है। मैं रेड बना रहा हूं यहाँ पे, आपको ब्लू पेन लेके जाना है, ब्लू पेन से लिखना है, ठीक है।
ब्लू पेन से लिखना है, ब्लू पेन से, ठीक है। दूसरी बात, एक ब्लैक पेन भी ले लेना साथ में, ठीक है, एक ब्लैक पेन भी ले लेना वहां पे, ब्लैक पेन, ठीक है। ब्लैक पेन से हेडिंग वगैरह डाल सकते हो तो डाल देना, ठीक है। डोंट ट्राई टू राइट फ्रॉम द रेड पेन, जो रेड पेन होता है उससे मत लिख के आना, ठीक है। ब्लू और ब्लैक से ही करते हैं। कुछ बच्चे बोले थे मेरी तो आदत है ब्लैक पेन से लिखने की, भैया ब्लैक से भी मत लिखना। ब्लैक से हेडिंग वगैरह डाल सकते हो या कुछ जो मेन पॉइंट होते हैं उनको लिख के आना है, ठीक है। बाकी कुछ जो मेजर पॉइंट होते हैं उनको ऐसे डब्बे में बंद कर सकते हो। जैसे मान लो कि बीम में कोई MOR मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपने लिखा लिया, वैल्यू आगे 114.28, तो उसको थोड़ा सा बॉक्स में थोड़ी प्रेजेंटेशन कॉपी चेक करने वाले को आसानी होती है, इतने किलो न्यूटन मीटर आ रहा है, ठीक है। तो ये सब यूज करना है वहां पे। कैलकुलेटर के बारे में मैंने बता दिया आपको। कैलकुलेटर MS100 MS82 आप ले जा सकते हो। उसके बाद एक 991 आता है करके, ठीक है, 991। देखो कैलकुलेटर तो वैसे सारे ही अलाउ हैं एग्जाम में, लेकिन कुछ सेंटर पे प्रॉब्लम करते हैं, कुछ सेंटर पे आपको अलाउ नहीं करेंगे, तो बच्चे भी जिद्दी हैं। तो मेरी उनसे सलाह ये है कि आप कैलकुलेटर तो कोई भी ले जाएं, लेकिन साथ में एक MS82 और MS100 ये जरूर ले जाएं, एक कैलकुलेटर साथ में। इन दोनों में से कोई भी एक, आप दुनिया में जो चाहें वो कैलकुलेटर लेके चले जाना, लेकिन इनमें से एक जरूर ले जाना अपने साथ। क्यों? क्योंकि एग्जाम सेंटर का कुछ पता नहीं है। मान लो 991 लेके गए, या और भी बच्चे मेरे को और तरह के कैलकुलेटर दिखाते रहते हैं, वहां पे अगर अलाउ नहीं किया तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। बिना कैलकुलेटर के लिए मेंस में कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है, कुछ नहीं कर पाओगे। तो एक इनमें से लेके चले जाना। खरीदना है खरीद लेना, और नहीं है तो अपने किसी फ्रेंड से मांग लेना, 2-3 घंटे के लिए बोल लेना कि मैं दे दूंगा, ठीक है। ये जरूर ले जाना। आप वाला कैलकुलेटर अलाउ करता है तो अच्छी बात है, जो भी आप लेके जाएं XYZ, और नहीं लेके जा रहे हैं, और अगर नहीं लेके जाना है वहां पे कैलकुलेटर, तो यू कैन, आप इसमें से अगर वो अलाउ नहीं करते तो इन दोनों में से किसी भी कैलकुलेटर को आप यूज कर सकते हो वहां पे, ठीक है। इन दोनों में से किसी भी कैलकुलेटर को आप यूज कर लोगे। क्लियर होगी बात? कैलकुलेटर का बता दिया मैंने, पेन का बता दिया, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है वो भी मैंने डिस्कस कर लिया। आपको जो थोड़ा सा डिस्कशन में आपको लग रहा था मैं भूल रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो बी रिलैक्स, अब रिलैक्स हो जाओ। टेस्ट अब मत लगाना किसी के भी, हो गया भाई। अगर खराब हो गया एंड मोमेंट पे तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। अब थोड़े से कॉन्फिडेंट रह के पेपर में जाना है, ठीक है। बात समझ में आ गई? और बस इतना ही था। बाकी अगर फिर भी किसी की कोई क्वेरी है, मेरा नंबर है सबके पास, यू कैन मैसेज मी, यू कैन कॉल मी। बाकी वीडियो की लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लेना, बहुत सारी हेल्प हो जाएंगी आपकी, ठीक है। फिर भी अगर किसी का कोई पर्सनल डाउट है तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, ठीक है। ओके, थैंक यू।